हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। एक्चुअली मुझे 4 दिन हो गए जो मैंने अपनी वीडियोस रीजनिंग की यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डाली 4 दिनों से। तो मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने बच्चों की थोड़ी, मुझे लगा कि हाँ सिलेबस छूट रहा है, तो ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं होने दिया। इसीलिए मैं सारे फंक्शन छोड़कर जल्दी जल्दी से मैंने आज अपना रीजनिंग का न्यू चैप्टर करवाना है, जो कि है एनालॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने पहले चैप्टर्स करवाए हैं, इसको भी हम वैसे ही फॉलो करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वर्ड एनालॉजी। जो एनालॉजी है 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ऐसे हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। कोई भी चीज मैंने मिक्स नहीं करनी। ऐसे नहीं है कि मैंने इंग्लिश अल्फाबेट पहले उठा लिया कि या नंबर्स पहले उठा लिए। जैसे इसमें और भी बहुत चीजें आएंगी, जैसे जैसे मैं आपको बताई जाऊंगी आपको पता लग जाएगी इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैं आपको सबको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी, फिर नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, लेटर नंबर एनालॉजी, सेट एनालॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जज। जज कहां पर होता है? जज स्कूल में तो होता नहीं है, ना ही तो हॉस्पिटल में होता है, जज कोर्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमें सेम मिलता जुलता हो, ये नहीं कि जज स्कूल में हो, ऐसा नहीं करना है। जो हमें मिलता है हमने वो ही करना है। जैसे जज उन्होंने हिंट दिया है क्वेश्चन में, जज कोर्ट में होता है, तो टीचर कहाँ होती है? टीचर घर में तो नहीं होगी, टीचर स्कूल में होती है। शेफ, जो शेफ होता है वो किचन में है, शेफ किचन में खाना बनाता है। तो उसी तरह जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में होता है। ऑथर, ऑथर क्या करता है? ऑथर नॉवल लिखता है। जो स्कल्प्टर होता है वो क्या करता है? स्टैचू, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? स्कल्प्टर। फार्मर, फार्मर क्या करता है? फसलों को काटता है। तो माइनर, माइनर क्या होता है? जो खनिज, लोहा, सोना आदि में ऐसी जो जगह होती है ना, वहां पर काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिनरल। पायलट, कॉकपिट, जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है? वो स्टीयरिंग को घुमाता है। जो स्टीयरिंग ऐसे करते हैं वो ड्राइवर ही करता है, कुछ और कोई और थोड़ी करेगा। जिसका जो काम है वो खुद करेगा। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होता है जैसे डिसीज, कोई भी बीमारी के लिए, जैसे कोरोना आया था तब वैक्सीन बनी थी। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कोई बीमारी के लिए यूज होने वाली कोई चीज जो बनी हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिसीज। उसी तरह एजुकेशन, एजुकेशन से हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है। हम जितना पढ़ेंगे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी धीरे धीरे से। उसी तरह एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से फिटनेस बढ़ती है, तंदुरुस्ती आती है, हमारा दिमाग तेज होता है। प्रैक्टिस करने से अनहैप्पी तो हम बिल्कुल नहीं हो सकते। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारी स्किल्स जो है ना वो उतनी ही बढ़ेंगी, उतनी तेज होंगी। हम हर एक चीज में स्किल्स अपनी मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने वीडियो को स्टॉप करके ऑप्शन जैसे 4 दिए हैं, इस पर टिक करके देखेंगे कौन सा आंसर ठीक होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। रेन, बारिश आने से फ्लड, बाढ़ आती है। तो फायर जब लग जाए, कहीं आग लग जाए घर में या कहीं पब्लिक या कहीं भी अगर लग जाए, तो उससे क्या होगा? स्मोक तो नहीं होगी, हीट भी गर्म गुनों वाला सीन नहीं है, लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश होना, पूरी तरह से कोई भी चीज तबाह हो जानी। आग लगने से तबाही होती है, कुछ बचता तो नहीं है। तो इसका क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ओवर ईटिंग, जब हम ज्यादा खा लेते हैं कि हाँ कोई चीज पसंद हो, ज्यादा खाने से क्या होता है? हम ओवर ईटिंग करते हैं, हमें मोटापा बढ़ता है। ओबेसिटी। तो स्मोकिंग करने से क्या होता है? स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, जो कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, जो कि बहुत नुकसानदायक है
कोल्ड नहीं हो सकता, बीमार भी नहीं होते, वीकनेस तो नहीं आती, जो सीधा सीधा जैसे जैसे मतलब निकला है यहाँ पर वैसे ही आगे वाला हमने मतलब निकालना है। ऑप्शन वो क्लोज दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर वीकनेस भी कह सकते हो, फीवर कोल्ड भी कह सकते हो, पर इसके क्लोज जो है वो कैंसर है। आगे है हार्ड वर्क। जितना हम मेहनत करेंगे हमें जिंदगी में सक्सेस ही हुए, फेलियर तो नहीं होंगे, हमें सक्सेस मिलेगा। अगर हम लेजीनेस होंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स फेलियर ही मिलेगा, हम सक्सेस तो हो नहीं सकते। ब्लड किस में होता है? हमारी वीन, हमारी नसों में होता है। तो जो वाटर है, वाटर टैंक, रिवर, पाइप, बॉटल। देखो वाटर अगर कहें तो चारों में ऐसा लग रहा है कि सब में हम क्लोज हैं, पर जैसे उसने कहा कि जो ब्लड है ना वो वीन में होता है, मतलब नसों में होता है, मतलब छोटी छोटी हमारी वीन्स बनी होती है ना, उसी तरह वाटर वो पाइप में होता है। टेलीस्कोप ऐसे। तो माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करो। की, चाबी कहाँ होती है? लॉक, जो हमारे घर के ताले नहीं होते उसमें चाबी यूज करते हैं। उसी तरह जो पासवर्ड है वो फोन, अकाउंट, कंप्यूटर और ईमेल। देखने में लगता है कि पासवर्ड तो हम सभी में लगाते हैं, बट यहाँ पर जो पासवर्ड है वो क्या है? अकाउंट। ध्यान से किया करो, ऑप्शन देखकर ऐसे नहीं कि जल्दबाजी कर ले कि फोन, क्योंकि फोन में सब कुछ होता है, पर इसका मीन्स ये नहीं कि आप फोन पर टिक करो। पासवर्ड का होगा अकाउंट। ग्रामर क्या? एक लैंग्वेज है जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो लॉजिक किस में यूज होता है? वो रीजनिंग में आता है। मैथ, साइंस, रीजनिंग, थिंकिंग। लॉजिक, रीजनिंग। ब्रिक, जो ईंटें हैं वो किसके लिए यूज होती है? जो ब्रिक होती है वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होती है। उसी तरह जो वर्ड है, एक वर्ड से हम ऐसे करके कितने वर्ड्स क्रिएट करके एक पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, वर्ड से क्या होता है? एक पूरा सेंटेंस बनता है। ये मैंने प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं। आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, आपकी जैसे भी आपकी इच्छा, पर आप नोट जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं कैसे निकाल कर इसको ये बनाई है, आपको बस उसको कैसे भी करके याद, मेरी इच्छा है बस यही है कि आप याद करें, चाहे जो मर्जी करो। जैसे अगला है बुक क्या करते हैं? ऑथर। बुक चाहे कोई भी हो, इंग्लिश की हो या किसी भी मतलब हो, हिंदी की हो, वो किसी द्वारा लिखी तो गई है ना। उसी तो जो पेंटिंग्स होती है वो पेंटर लिखता है, पेंटर्स बनाता है पेंटिंग्स। पेन से क्या करते हैं? हम लिखते हैं, राइट करते हैं। नाइफ से हम किसी चीज को कट करते हैं, ना कि किल करते हैं। गलती से भी ऐसे ऑप्शंस लेकर टिक मत करना। क्लॉक से हम टाइम को देखते हैं, टाइम का पता लगता है। थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर का पता लगता है। थर्मामीटर से डिग्री, वेदर और हीट का नहीं पता लगता, इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार। डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स को देखता है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को देखना। टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। हमने लेट जो किया है यहाँ पर, हमने आगे भी वही लेट करना है, ना कि टीचर को स्कूल पर टिक करना। टीचर स्कूल में होती है पर उनका काम क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना। जो पुपिल है वो आईज का एक हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आंखों का। उसी तरह जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो स्कूल का पार्ट है। जो स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा? स्कूल, ना कि स्टूडेंट। इसका कोई नहीं है। और बुक, स्टूडेंट बुक पढ़ता है, पर उन्होंने पार्ट पूछा कि जो स्टूडेंट है वो किस चीज का पार्ट है, वो स्कूल का है। फिश के गिल्स होते हैं, जैसे गलफड़े कहते हैं गिल्स को। जैसे ह्यूमन के
लंग्स होते हैं, उसी तरह फिश के गिल्स होते हैं, गलफड़े, वो गिल्स की राही सांस लेती है। बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। जो लॉयन होता है वो डेन में रहता है। काफी सारे बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर जंगल टिक करेंगे, पर जंगल आंसर नहीं है। जो लॉयन होता है वो डेन में रहता है। ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट जरूर मारो ऐसे क्वेश्चंस को। काऊ का जो बच्चा है वो कार्प होता है। डॉग का बच्चा कौन होता है? पपी। ठीक है। किटन जो होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाए हैं मैंने, आपको इसको याद करना है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर के इसलिए उठाती हूँ ज्यादातर, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आगे पे यही क्वेश्चन आएंगे, यही पूछे जाएंगे। खास पैटर्न चेंज नहीं, अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे तो मैं आपको रोज अपनी वीडियो में बता दूंगी, इन केस अगर कोई भी चेंज आएगा। अगर हम 3 into 5 करेंगे तो 15 आता है। उसी तरह अगर 5 into 5 करेंगे तो 25 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो हमें नेक्स्ट ट्रिक लगा के देखनी है क्या लगेगा। तो क्या करेंगे हम, 3 + 2 क्या होगा? 5। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह अगर मैं 5 + 2 करूंगी 7 आएगा, और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 7 × 5 = 35, तो क्या आएगा? 35। तो हमने हर एक तरीके से सॉल्व करके देखना है कि कैसे हमारा आंसर बन सकता है। उसी तरह 7 × 7 = 8 56 होते हैं। यहाँ देखो मैं सॉल्व करती हूँ। 7 × 8 56। उसी तरह अगर मैं 9 × 8 करूंगी तो 72 आएंगे, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है। अगर नहीं भी होता तो इसके एक और ट्रिक है, वो भी मैं यूज करना चाहूंगी, क्योंकि ऑप्शन भी काफी करीब दिए हुए हैं। जैसे 7 × 8 = 56। अगर 9 है, 9 × 10 तो 90। क्लोज है दोनों, तो मैं अभी इसीलिए दोनों को चूज करूंगी। ठीक है। आगे वैसे एग्जाम में ऐसा होता नहीं, पर कभी कभी वो कर भी देते हैं। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक से करवा दिया कि आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। आगे ऐसा होता है कि आपको उल्ट करके भी ट्राई करना है। अगर देखो इसमें छोटा आंसर दिया हो, जैसे इसमें अगर मैं कंपेयर करती हूँ, इसमें छोटा दिया है तो ऑप्शन में बड़े दिए हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो उसको मल्टीप्लाई किया होगा, अगर बड़ी वैल्यू दे दी है इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। अगर कुछ और तरीके से लग रहा है तो उसको एक बार उल्ट करके चेक कर लिया करो। यहाँ पर सिंपल बताया था कि स्क्वायर कर दो और प्लस करके देखो। ये वाली अगर 11 है तो 11 को प्लस कर दो, और 14 को स्क्वायर किया और उसको प्लस कर दो। उसी तरह सेम ऐसे इसको भी करना है। तो ट्राई हर एक तरीके से करना है। आगे देखो 9th क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। मैंने इसलिए आपको बार बार कहा था आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स याद करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस टाइम पर आप आगे 10वां है। अगर मैं 4 का, अब देखो इसमें हो क्या रहा है। अगर 4 का स्क्वायर देखते हूं, अगर 4 का स्क्वायर अगर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है 16, तो यहाँ पर क्या है 17। साफ साफ पता लग रहा है कि अगर मैं 16 में 1 प्लस करूं तो 17 आएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट अगर मैं यही स्ट्रेटेजी लेके जाती हूँ क्या ये फॉलो करेगा इसको।
9 का स्क्वायर 81 होता, अगर 81 में +1 करूं तो 82 आएगा। कैसे किया है देखो, अगर 4 का स्क्वायर 16, अगर +1 करती हूँ तो 17, जो कि यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो सेम ऐसे यहाँ पर फॉलो करके देखो, 9 का स्क्वायर 81 +1 82। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके जो एसएससी है ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो करता है और पूछता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवा रही हूँ आपको। अगर 11 क्वेश्चन का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में एक प्लस करूं तो 10 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में अगर मैं एक प्लस करूं तो 101 आएगा। ठीक है, हमने ये पहले नहीं सॉल्व करना, पहले हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि हमें यहाँ से पता लगता है कि क्वेश्चन चाहता क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4 + 2 करती हूँ तो 6 आ रहा है। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, 7 का स्क्वायर 49 + 2 किया तो 51, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो गया गलत। मैं सेकंड मेथड ट्राई करूंगी। अब क्या करना, हमने 2 का क्यूब किया 8, 8 में से अगर मैंने 2 को माइनस किया तो 6 आया। ठीक है, अब देखो 2 के बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ तक जाने के लिए, पर 7 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमने सभी तरीकों को मेथड को ट्राई करना है। ठीक है, अगर मैं 7 का क्यूब करती हूँ 343 में से अगर 7 को माइनस में करती हूँ तो देखो कितना आया, 13 में से 7 गया 6। तो यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन में पता लग रहा है कि हमारी ये वाली ट्रिक फॉलो हो रही है। माइनस अगर मैंने किया तो 336 आया। माइनस हमने पूरा नहीं करना, क्योंकि सीधा सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पर 0 0 और 3 है, तो डायरेक्ट हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन से। क्योंकि ये वाला हमारे जो एग्जाम्स होते हैं इसमें हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व करना है। ऑलवेज हमें पहले ऑप्शंस को देखना चाहिए कि ऑप्शन में ऐसा तो नहीं कि जो क्लोज हो, जो हमें नहीं पता है तब हमें, अगर कोई क्लोज हो तो तब हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए। ठीक है, पर अगर ऐसे हमें अलग अलग दिया है तो हमें साफ पता लग रहा है कि ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13, एक मिनट। तो नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, उसमें बताया कि देखने में लग रहा है कि 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर मैं 13 का स्क्वायर करती हूँ 169 आएगा, जो कि ऑप्शन में है। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि जो ट्रिकी है या कुछ भी है, नॉर्मल स्क्वायर याद किया है जैसे कि मुझे रटे हुए हैं, इसी तरह आपको भी रटना है। 14वां, ठीक है, 14वां देखो क्या आएगा। ठीक है, काफी गर्मी हो रही है तो ठीक है, हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मैं 7 8 56 होते हैं, ठीक है, अगर मैं 7 8 56 करती हूँ तो देखते हैं 14 को फॉलो करता है। देखो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो मतलब इस ऑप्शन में ये वाला आंसर ऑप्शन में लाई कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है। ठीक है,
अगर मैं 256 में 16 प्लस कर दूं तो देखो क्या आएगा, 272। यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि अगर 6 + 6 12 होता है, और यहाँ पर देखो 2 नहीं है क्योंकि सभी में लास्ट डिजिट अलग है, 0 6 8 है। यहाँ पर सिर्फ एक अकेला सी ऑप्शन है, यहाँ पर 6 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, घबराना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। सॉल्व हर एक क्वेश्चन को करना है। एनालॉजी के क्वेश्चंस आती हैं एग्जाम में, कभी भी छोड़ने ही नहीं है कि हाँ जल्दबाजी में छोड़कर आ जाओ, ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश किया करो, मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पर भी ट्राई करो, अपने यहाँ स्क्रीनशॉट मार लो, ऐसे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट मार लो काफी, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यही मेथड आते हैं और कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अगर कोई भी एसएससी कोई एग्जाम पैटर्न में चेंज आएगा तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे कि मैं आपको रीजनिंग का अपना बेस्ट देती हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आ सके। ऐसे नहीं कि मैं जल्दी जल्दी करवा कर बोर्ड पर लिखे चले जाऊं, बोर्ड भर दूं उसको रेत, ऐसे नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा काम सिर्फ यही है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। अगर मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन करवाऊं तो 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कोई ट्रिक बता दूं जो आपको ना समझ लगे तो कि एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम नेशनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कराओ, लाइक करवाओ, ठीक है, भेजो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, ठीक है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ। और मुझे ना जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करो कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए या कैसे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे। मुझे आपकी तरफ से हर एक तरह सा रिव्यू चाहिए, तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मेरी हेल्प कीजिए, और ताकि मैं अच्छा टॉपिक आपके पास लेकर